हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी एग्जाम में। आज हम हिंदी वर्णमाला का चैप्टर टू समझाने जा रहे हैं, जो कि आपको थ्योरिकल समझाएंगे। पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। भाषा भाषा जो है, सबसे पहले जो भाषा है उसमें भाषा 3 प्रकार की होती है। वह भाषा कौन कौन सी होती हैं? जो पहली भाषा थी मौखिक भाषा, जो हमने सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। दूसरी भाषा थी लिखित भाषा। जो लिखित भाषा है, इसका प्रयोग हम अपने भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं। तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा, जो हम अपने भावों को हाव भाव से हम व्यक्त करते हैं। जैसे एक चौराहे पर पुलिस नियुक्त आने जाने वाहनों को इधर उधर अपने हाथों के द्वारा जो भाषा का प्रयोग करता है, वो भाषा सांकेतिक भाषा होती है। जो हम हिंदी भाषा में इसका बेसिकल जो साहित्य आएगा, हिंदी साहित्य, उसमें आपको समझाएंगे। हम शुरू करते हैं यहाँ से। भाषा का जो अर्थ होता है, बोलना, कहना है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह स्वनिम ध्वनि वर्ण है, जो हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था। जो वर्ण और अक्षर है, वर्ण या अक्षर, ध्वनि भाषा का क्या है? आधार है। एक जो प्रश्न बनता है यहीं से बनता है, ध्वनि किसका आधार है? भाषा का। ध्वनि किसका आधार है? भाषा का। भाषा के लिए ध्वनि चिन्ह का निर्धारण अति आवश्यक है। भाषा जो है उसके लिए जो ध्वनि चिन्ह होती हैं उसका निर्धारण अति आवश्यक है, जिनका प्रयोग हम एक सांस या प्रश्न में करते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, जो भाषा का प्रयोग हम एक सांस या प्रश्न में करते हैं, वह उन्हें ध्वनि भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। जो हमारे अक्षर हैं, जैसे ध्वनि चिन्ह है, जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, ता, आ, रा, ये सभी ध्वनि चिन्ह है। काफ़ी है, ये सभी ध्वनि चिन्ह में आती हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई या उच्चार ध्वनि कौन सी है? स्वनिम है। अगर आपको एग्जाम में आए, जो हमने कल भी जो हिंदी का जो पहला चैप्टर था उसमें भी बताया था, सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछी जाए तो हमें स्वनिम पर टिक करना है। अगर ये दोनों, ये भी आपके ऑप्शन में है, ये भी है, ये भी है, तो सबसे पहले हमें किसे टिक करना है? इसे टिक करना है। वैसे भी तो ऑप्शन में ये आएंगे नहीं, एक ही दिया होगा। जो आपके सीटेट में भी ये पूछा गया था, जिसका जो क्रम है, क्रम समझा रखा है। जैसे स्वनिम है, ध्वनि है, वर्ड है, सबसे पहले क्या आएगी? स्वनिम। अगर आपको टिक करना है ऑप्शन में अगर आए तो स्वनिम, फिर ध्वनि, फिर वर्ड टिक करना है। आगे है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में निश्चित किए गए समूह को या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। कोई भी भाषा है, जैसे हम किसी भी शब्द को हम क्रम वाइज लिखेंगे तो उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें से 33 तो व्यंजन होते हैं, जिसमें 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। अगर इनको मिलाएंगे तो कुल कितने बनते हैं? 35 व्यंजन बनते हैं। 35 व्यंजन बनते हैं, जिनमें से जो स्वर की संख्या होती है 11 होती है। और इनमें 2 अयोगवाह वर्ण आते हैं। अयोगवाह 2 कवि हैं, उनके अनुसार अलग अलग बताए गए हैं, जो हम आगे कराएंगे। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिनको कुल मिलाकर 52 वर्ण बनते हैं। स्वर, और स्वर समझते हैं यहाँ पे। जो आगे का है स्वर, जिन व्यंजन के उच्चारण में ध्वनि अपने आप निकलती है तथा इनके बोलने में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। एक तो प्रश्न यहीं से बन जाता है, स्वर किसे कहते हैं? अगर आप ऑप्शन में दिया होगा व्यंजन के प्रयोग, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनि अपने आप निकलती है, डेफिनेशन आएगी तो हमें क्या करना है? स्वर पर टिक करना है। अपने आप निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्वर कहते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न शुरू होते हैं। स्वर बिना व्यंजन के उच्चारण नहीं होता है। आपको कोई भी पूछ सकता है, जो स्वर है बिना व्यंजन के उच्चारित नहीं होता है। स्वर या तो मूल रूप में होते हैं या मात्रा के रूप में आते हैं। स्वरों का प्रयोग होता है, जो व्यंजन होते हैं उनको, उनके साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है। स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए। इसको याद रखना, ऋषि ऊ के बाद आएगी ओ, बड़ा ओ। इनकी कुल संख्या 11 होती है। आपको एग्जाम में यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि कोई किसी
जो बुक में इनकी संख्या 13 दी रखी है या 11 दी रखी है। आपको क्या टिक करना है? 11 ही टिक करना है। इनकी संख्या कितनी? 11 ही होती है। एग्जाम में 11 ही, एग्जाम ने जो माना है इनका संख्या 11 ही मानी है। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ऋषि। इनकी संख्या कितनी है? 4 होती है। आपको संख्या ही पूछ ली जा सकती है, 4 होती है। मूल दीर्घ स्वर या दीर्घ संधि स्वर, मूल 2 दीर्घ स्वर पूछे जाए तो बड़ा आ, ई, उ। ये एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आपको पूछा गया है। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर, संयुक्त स्वरों को ही विजातीय स्वर कहा जाता है। जैसे छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये कहते हैं संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। अभी कुछ और वर्ण हैं जैसे अर्धस्वर, या इनको स्वती मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अर्धस्वर में 2 हैं, या है, वह है, 6 अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। और ये हैं स्वरयंत्री मुखी वर्ण। स्वरयंत्री मुखी वर्ण में हा हाल आता है। यहाँ केवल एक ही आता है जो स्वरमुखी यंत्र वर्ण में आते हैं। एक है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण में का और हा, काकल्य वर्ण, यहाँ से इसका स्वर बनना है। आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। आगे और आपको समझाते हैं तो साफ करते हैं। अब समझते हैं स्वरों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में यहाँ से भी कई प्रश्न मिलते हैं। एक है जीवा के आधार पर। सबसे पहले हम मात्रा के आधार पर समझते हैं। नंबर 1 है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर
तीन प्रकार के होते हैं। अगर आपको एग्जाम में मात्रा के आधार पर पूछा जाए तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये टिक करना, 3 प्रकार के मात्रा के आधार पर पूछा जाए वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग बहुत कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और ऋषि। ये 4 हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनको और अन्य नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम है, इनको मूल स्वर भी कह सकते हैं। मूल स्वर, आधार स्वर, लघु स्वर। इनको इन नामों से भी जाना जाता है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनको याद रखना, जैसे मूल स्वर कौन कौन से हैं, आधार स्वर कौन से हैं, लघु स्वर कौन से हैं, यहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और नंबर 2 है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक और प्लुत स्वर से कम समय लगता है।
लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हैं। बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ। इनकी संख्या 7 होती है। आपको संख्या भी पूछ ली जा सकती है। संख्या को भी आप याद करके रखना है। हमने आपको पहले इनके बारे में अलग अलग बताया था, यानी इन्हें 3 और 4 इनको संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। आपको जो पहले आगे समझा चुके हैं, इनको दीर्घ स्वर या संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछा जाए, अब केवल स्वरों की संख्या पूछी जाए, मूल स्वरों की संख्या 2 होती है। अगर आपको मात्रा के आधार पर पूछा जाए तो संख्या 3 होती है। नंबर 3 है विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें विलुप्त स्वर कहते हैं। ये 3 हैं, आपको बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि इन मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इनको आप याद रख लेना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका विलुप्त स्वर का। जैसे 3 मात्रा का है, ऐसे 3 मात्रा का स्वर है। जैसे किसी को जोर से पुकारना, राडम, ओम। किसी को जोर से आवाज़ देना, वो हमारे जो विलुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। आप किसी को जोर से आवाज़ देंगे तो किसके अंतर्गत आएंगे? विलुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। एक है जीवा के आधार पर। इसको नीचे। नंबर 2 जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। यानी मात्रा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और जीवा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं।